नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हम अपने YouTube चैनल पे। चलिए आज हम फिर से वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इंसर्ट में ही आगे का टूल्स बताएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑफलाइन में क्लास करना चाहते हैं आप मेरे यहाँ विजिट कर सकते हैं। मेरे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है। ऑफलाइन में मेरा एड्रेस है पटना बोरिंग रोड में है। कंप्यूटर वॉरियर एडुकेशन के नाम से चलता है, मेरा संस्था है। चलिए इंसर्ट में हम पिछले क्लास में आपको क्रॉस रेफरेंस तक पढ़ाए थे। अब जैसे कमेंट के बारे में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कमेंट का क्या यूज़ करते हैं। जैसे कुछ हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पे हम कोई भी वर्ड का कुछ कमेंट देना चाहते हैं। जैसे वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से हम कमेंट लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लिए, उसके बारे में हम कुछ कमेंट दे सकते हैं, कुछ डिटेल्स जानकारी दे सकते हैं। इसके बारे में दे दिए। जैसे मान लीजिए जिसके बारे में हमको देना है वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कमेंट दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ भी क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ से हम कमेंट दे सकते हैं। हो गया। जैसे जितना भी देना चाहेंगे दे सकते हैं। आगे इसका यूज और डिटेल्स बताएंगे। आगे भी कमेंट का यूज है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग प्रीव्यू नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट कमेंट कैसे, वो सब कैसे होगा, हटाना रिमूव करना, वो सारा कुछ हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद हम हीडर फुडर का यूज़ कैसे करते हैं। हीडर फुडर का यूज़ करने के लिए पेज के ऊपर हेडिंग देने के लिए, हर एक पेज में जैसे हमको कुछ हेडिंग देना हो, जैसे हम कंटेंट तो लिखे ही थे, पेज लिखे। जैसे हमको पेज में हेडिंग देना हो ऊपर में, तो हीडर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे और बहुत सारा डिजाइन दिया था, किस तरह का आपको देना है। तो होता क्या है कि कुछ पेज नंबर के साथ रहता है, कुछ में डायरेक्ट लेंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट केवल हेडिंग के लिए ले लेते हैं। जैसे हम हेडिंग लिए, यहाँ पे हेडिंग लिए, मेरा कंटेंट थोड़ा हाइड हो जाता है। हेडिंग दे देंगे। एक पेज में जो हम हीडर देते हैं हेडिंग, वो हर एक पेज में लगेगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर, लिख लिए। आपको छोटा दिखेगा तो आप देखिए जूम करके आपको दिखा भी देते हैं। देखिए कंप्यूटर हेडिंग में दे दिए हैं। समझ गए। इसके बाद हम इसका हेडिंग बाहर पेज पे डबल क्लिक करेंगे, आ जाएगा, वो मेरा हेडिंग बन गया। अब देखिए जितना पेज पे जाएंगे ना वो दिखेगा मेरा, जितना पेज रहेगा। जैसे हम और भी पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। देखिए जितना पेज में लेंगे, एक पेज पे लेने के बाद होता क्या है कि वो हर एक पेज पे ले लेगा। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से हेडर के बाद फुडर देना हो, या फिर इसी में और भी कोई डिजाइन लेना हो ले सकते हैं। इसी को रिमूव करना हो रिमूव कर सकते हैं, एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से हम फुडर लेते हैं। फुडर क्या होता है, मेरा पेज के नीचे वर्क करता है। जैसे ये ऊपर में काम किया, ये पेज के नीचे के लिए हो गया। जैसे मान लीजिए पेज नंबर वगैरह या फिर एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालना हो, हम डाल के हाइड कर देंगे, हर एक पेज पे लगा रहेगा। तो यहाँ से हम फुडर भी ले सकते हैं। हीडर और फुडर का काम हो गया। जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं पटना, डाल दी। अब हर एक पेज में आएगा। देखिए हाइड रहता है थोड़ा, वो दिखते रहेगा जितना पेज में लेना। अब जो आपको लगाना हो कंटेंट लगा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप हीडर फुडर लगा सकते हैं। पेज नंबर हो गया, जैसे एक पे टॉप से लेना है तो टॉप से ले सकते हैं। वो भी लेफ्ट राइट सेंटर ऑप्शन देता है, या पेज 1 पेज 2 करके आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसा लेना चाहेंगे ले लेंगे। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग पेज नंबर लेने के लिए लेंगे, अप में लेंगे या डाउन में लेंगे। होता क्या है कि हीडर हाइड कर देगा, पेज नंबर ही शो करने लगता है, या फुडर हाइड कर देगा, पेज नंबर ही शो करने लगेगा। तो कुछ ऐसे भी इसमें कंटेंट आते हैं जिसमें केवल पेज नंबर रहेगा। देखिए जैसे हीडर को हाइड कर दिया और वो पेज नंबर केवल शो करने लगा। तो हम फिर से अंडू कर दिए, मेरा वही हीडर आने लगा। हम यहीं से कोई पेज नंबर ले लेंगे। टॉप से था ये, उसी तरह से बॉटम से रहेगा, पेज मार्जिन पे रहेगा, करेंट पोजीशन पे रहेगा। इस तरह से हम कोई भी लेके, किसी को भी लेके और उसका अप्लाई कर सकते हैं।
समझ, देखिए इसके साथ साथ मेरे पास डिजाइन ऑप्शन दे रहा है। मान लीजिए इसमें डेट या डॉक्यूमेंट, क्विक पार्ट, ये सब अभी बताएंगे, ये सब ऑप्शन है। यहाँ से प्रीव्यू नेक्स्ट करने के लिए भी ऑप्शन देने लगा, तो इसमें डिजाइन में यूज़ करने लगते हैं। अगर इसको क्लोज करना है तो क्लोज करेंगे, फिर से हम अपने पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, हेडर समझ गए, फूडर समझ गए, पेज नंबर भी समझ गए कि पेज पे देने के लिए जैसे देना होगा दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना होगा। जैसे मान लीजिए हमको बॉटम में देना हो पेज नंबर, तो पेज नंबर हम मान लीजिए इस तरह से दे दिए, तो यहाँ पे फूडर हट गया। हेडर मान लीजिए हमारा हेडिंग का यूज हो गया, अब फूडर में उतना डिटेल्स नहीं, तो पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, पेज 3 हो गया, पेज अपने आप वो लेता है, नंबरिंग अपने आप लेता है। आपको अपने से टाइप नहीं करना है, एक बार ले लीजिए, वो अपने आप वो बढ़ते चलेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग पेज नंबर के बाद टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज़ है ये समझते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ के लिए हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं, पेज नंबर जो लिए थे। उसके बाद हम हेडर लिए हैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। रिमूव हो गया, देखिए पेज नंबर भी रिमूव हो गया, हेडर भी रिमूव हो गया। इसके बाद हम आपको टेक्स्ट बॉक्स के लिए पूरा को पहले सेलेक्ट करके हटाते हैं और फ्रेश से बताएंगे। टेक्स्ट बॉक्स का यूज होता है कि कोई भी शेप लेके यहाँ से कोई भी जो भी आप लेना चाहे जैसा भी, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, या फिर आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम पहले ही बोले थे कि आगे बताएंगे, इसका हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई बाय डिफ़ॉल्ट हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये लिए। अब इसमें हमको जो कंटेंट डालना हो डालेंगे, और फॉर्मेट से हम इसको, जिससे हम शेप लेके कैसे बताते हैं कि शेप लेके लिख सकते हैं, वही काम है इसका भी। कुछ भी हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे, कुछ भी जो भी हमको टाइप करना हो इसमें टाइप कर लेंगे, या कुछ टाइप किया हुआ है इसको सेलेक्ट करके जो भी हम जैसे फॉर्मेटिंग बताए थे शुरू में, जो भी डिज़ाइन करना हो, टेक्स्ट का कलर करना हो, जो भी रखना हो जिस तरह से रख सकते हैं। या फिर ऐसा रखेंगे कि जो समझ में आए, क्लियर हो। बैकग्राउंड डार्क है ज़्यादा, लाइट कर लेते हैं, उसमें क्या होगा कि आपको क्लियर रहेगा। टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लेंगे, होम से जाके बड़ा कर लेंगे, बताए ही थे। टेक्स्ट का साइज, ये आपको बॉक्स को बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए, यहाँ से साइज बड़ा कर लीजिए। तो वर्क आप करने पे सारा ऑप्शन का यूज़ करने लगिएगा, जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे ये सारा ऑप्शन बताया गया है, सारा का यूज़ करिए और इसका यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। चलिए, क्विक पार्ट्स का काम क्या है, जैसे होता क्या है इसमें बता देते हैं, पहले इसको हटा लें। चलिए, क्विक पार्ट्स का बिल्डिंग ब्लॉक, इसमें जैसे पहले का जो भी वर्क किया हुआ है, ऑटो टेक्स्ट वगैरह जो भी इसमें से डाला वर्क किया हुआ है, सेव रखते हैं। डिक्शनरी जो भी हमको ओपन कर, जैसे कोई भी वर्क हमको इसमें से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ओपन करना हो, ओपन कर सकते हैं। अलग अलग तरह का यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे स्टेटस, सब्जेक्ट, टाइटल, जैसा कंपनी का फ़ोन, इस तरह से फैक्स जो भी हमको ओपन करना हो कर सकते हैं। फिर में बिल्डिंग ब्लॉक का यूज होता है, जैसे हम कोई भी फाइल पहले से बना हुआ है, जैसे हम जो भी वर्क किए हैं जैसा भी, वो पहले का ब्लॉक का हेडर फूडर अभी बता रहे थे, पेज नंबर बहुत सारा इसमें दिया रहता है, उसको हम इंसर्ट करके ला सकते हैं, या फिर एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें सर ये बना रहता है बिल्डिंग ब्लॉक में, और कोई इसका खास यूज़ नहीं है। वर्ड आर्ट आपको बताए हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं आप उसको आर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कंप्यूटर वॉरियर्स एडुकेशन पीवीटी एलटीडी लिख दिए, लिख देते हैं। बोरिंग रोड पटना, इस तरह से हम टाइप कर दिए। साइज आपको नहीं समझ में आया, देखिए लिखा हुआ है, बड़ा करके दिखा दिए। इस तरह से हम टाइप करते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आ गया, जो भी हम लिए, जैसे ही लिए वहाँ से मेरे पास फॉर्मेट ऑप्शन दे दिया टेक्स्ट के लिए। जो भी हम यहाँ से लेके रखेंगे, जिस पे जैसा भी हम इसको करना चाहेंगे वैसा ले सकते हैं, जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। अलग अलग राइटिंग दिया हुआ है, इसमें भी हम वर्क कर सकते हैं। टेक्स्ट को जैसे लेना होगा, जैसे देखिए टेक्स्ट लिए हैं, इसके अंदर हमको टेक्स्ट को फिल करना है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, टेक्सचर ले सकते हैं। जो भी आप कलर वगैरह इसके अंदर फिल करना चाहिएगा वैसा फिल कर सकते हैं। वाइट लिए थे, उसमें जो कलर हमको फिल करना हो फिल कर लेंगे। फिल कर लिए। टेक्स्ट का आउटलाइन का कलर हमको लेना हो, तो जैसे रेड है, या फिर येलो पे येलो, या ग्रीन ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, जैसा रखना चाहेंगे वैसा रख सकते हैं। इफ़ेक्ट डालना होगा, यहाँ से इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसा इफ़ेक्ट लेना हो, जैसे 3D में इस तरह से करेंगे, उस तरह से उस साइज़ के अकॉर्डिंग लेता है,
जितना बड़ा साइज रहेगा उतना बड़ा वो आएगा। समझ गए। तो यहाँ से हम टेक्स्ट का वर्क बता रहे थे, इसलिए फिर से ही ऑप्शन को बताने लगे और इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिए। तो ये होता है वर्ड आर्ट का काम। यहाँ से जो आर्ट आप लेना चाहेंगे ले सकते हैं, वो जितना बार उसको क्लिक करेंगे वो आते जाएगा। देखिए एक बना दिए फिर दूसरा आ गया, जो भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए ये हो गया वर्ड आर्ट। इसके बाद है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का क्या यूज है, जैसे हम यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2-3 लाइन एक ही कोई एक लाइन टाइप कर देते हैं, जैसे टाइप किए। इसका काम क्या होता है कि पहला लेटर, इसका पहला लेटर को ये क्या करेगा कि बड़ा कर देता है। तो ये क्या है, ड्रॉप। ड्रॉप में ऊपर, इन में क्या करेगा, इन मार्जिन में क्या करता है कि पहले बड़ा कर देगा वर्ड को और उसके बाद वाले को अरेंज कर देता है, उसके बाद ये। या फिर आप ड्रॉप कैप में जाइएगा यहाँ से, तो आप इसको किस तरह से रखना चाहते हैं। जैसे ये 3 लाइन के बाद आपको दिखा रहा था, ये लाइनिंग आपको बढ़ा सकते हैं, 4-5 लाइन कर सकते हैं। ओके करिए, देखिए 5 लाइन के बाद ये नीचे आया। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा। इस तरह से करना है, जैसे पहले लाइनिंग आ जाएगा उसके बाद, तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से हम शुरू से भी करके देख सकते हैं एक बार और। आपको इस तरह से करना है, 3 इस तरह से लेटर, पहला लेटर केवल बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा कर देता है और इसका कोई नहीं। सिग्नेचर लाइन का क्या काम होता है कि ये आपके डिजिटल सिग्नेचर जैसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं मिस्टर रमेश सिंह लिखा। अब उनका यहाँ पे क्या है, ये तो ये है क्या, मान लीजिए ये है डॉक्टर या मैनेजर, डायरेक्टर, जो देना हो दे सकते हैं, जो पोस्ट। ईमेल आईडी यहाँ नहीं लेगा। इसको क्या करेंगे, पेज के लास्ट में सिग्नेचर लाइन बन के आ जाता है। आया, चलिए देखते हैं, आया। अब इसको अरेंज करेंगे हम लोग यहाँ कॉर्नर पे। यहाँ से फॉर्मेट से जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ से ले लिया, इसको ले जाएंगे नीचे मूव करके और इसको लास्ट में रख सकते हैं, अरेंज करके पेज के लास्ट में इसको रखते हैं। छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा रखना है जितना छोटा करना है कर सकते हैं। पेज के लास्ट में, जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग पैड वोड बनाते हैं, लास्ट में एक्स करके दिया रहता है साइन इन कराने के लिए, तो ये यूज हो जाता है। डेट और टाइम, सिस्टम में जो डेट टाइम है उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर हो, कर्सर मेरा कहाँ है, पहले हम कर्सर को यहाँ, इसको हम हटा लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर है, हम प्रिंट कराना चाहते हैं डेट और टाइम, तो जो डिज़ाइन में रखना चाहते हैं, जो इसमें बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए डेट और टाइम यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, प्रिंट हो गया, नहीं दिखेगा, जूम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए जो डेट टाइम मेरा सिस्टम में है वो आपको शो कर दिया, समझ गए। तो इसके लिए ये यूज हो जाता है। जो भी हमारा रहेगा सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सेट, अलग अलग तरह का फॉर्मेट है, जो भी अप्लाई करेंगे वो बार बार प्रिंट होते जाएगा, बार बार अप्लाई करेंगे, बार बार आते जाएगा टाइप। इस तरह से ये शो करते रहता है, समझ गए। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट का काम होता है कि कोई भी फाइल कहीं लोकेशन में खुला हो या कोई भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोरल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, बहुत तरह का यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट वगैरह है, पेज वर्डपैड वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। जैसे हम मान लीजिए हमको पेंट ओपन करना था, यहाँ पे बिटमैप इमेज, पेंट नहीं लिखा रहता है इसीलिए बता रहे हैं। बिटमैप इमेज पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरा पेंट ओपन हो जाता है। अब पेंट में हम अगर कुछ ड्रॉ कर लिए, मान लीजिए यहाँ पे ये ड्रॉ किए एक शेप, इसको हम कट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे वर्ड में डायरेक्ट। तो होता क्या है इसका यूज कि जैसे हम वहाँ से डायरेक्ट कोई फाइल ओपन करके, ओपन करने के बाद हम उसको वहाँ पे कुछ वर्क कर लिया और उसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के ले लेना, ये पिक्चर के माध्यम में आ जाता है। अब इसमें आपको जो वर्क करना हो कर सकते हैं, समझ गए। चलिए इसके बाद हम इसमें एक ऑप्शन और है, जैसे ऑब्जेक्ट से तो हम कोई फाइल खोल के वहाँ ड्रॉ करके बनाए, इसमें एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसका यूज़ क्या होता है,
इसका यूज होता है कि जैसे हम कोई वर्क करके कहीं पे सेव किए हुए हैं, अब वो फाइल लाइन बाय लाइन हमको यहाँ पे एक लाइन से अरेंज है। जैसे पर डे हम कुछ वर्क कर लिए, अब हमको उस डॉक्यूमेंटेशन को एक लाइन से अरेंज करना है, तो हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के हेल्प से उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पेज पे ऊपर में क्या रहेगा, फिर सेकंड पेज पे क्या रहेगा, थर्ड पेज पे क्या रहेगा, फोर्थ पेज पे क्या रहेगा, इस तरह से लाइन बाय लाइन हम इसके द्वारा ला सकते हैं और हर एक कहीं भी सेव किए हुए हैं। जैसे हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल लेते हैं, जैसे ये मेरा एक कोई भी फाइल कहीं भी सेव हो, मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे सेव किए हैं या कहीं भी सेव किए, जैसे ये कंप्यूटर से सेव किए थे, इसको हमको ओपन करना है, इंसर्ट करेंगे, आ गया मेरा फाइल। इसके जस्ट बाद हमको फिर कुछ ओपन करना होता है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाएंगे। अब हमारा वर्ड का फाइल कहाँ पे सेव है, हमको अपने सिस्टम में देखना होता है किस लोकेशन में सेव है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से जाने के बाद हम उसको ओपन कर लेंगे जहाँ भी रहेगा मेरा। जैसे ये रिकॉर्डिंग का है, इसी को इंसर्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट का यही एक फाइल ही है और फाइल हमारा सेव रहता तो उसको भी हम लाके आपको दिखा सकते थे। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आज मेरा वर्ड में इंसर्ट खत्म हो गया। बाकी एक ऑप्शन और है इक्वेशन, जैसे फार्मूला वगैरह लिखना हो, ये भी बता देते हैं। चलिए ये भी देख ही लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग ख़त्म करेंगे इंसर्ट को। आज इसको कंप्लीट करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिज़ाइन पढ़ेंगे। चलिए, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि वो देख के इजी तरीक़ा से कंप्यूटर सीख सके, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आजकल कुछ नहीं है। कंप्यूटर सीखिएगा तभी कुछ वर्क कर सकते हैं। आप खुद का क्यों ना वर्क करें, बिना कंप्यूटर का कुछ नहीं। आजकल टोटल डिजिटल ही हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है कि इस तरह से आप बताया जा रहा है कि आप इजी से इजी तरीका सीखिए। आपको कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा चैनल है इजी लर्न टेक 23 और मेरा संस्था है। ऑफलाइन में अगर आना चाहते हैं, ऑनलाइन में भी क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ के क्लास ले सकते हैं। मेरा सेंटर पटना बोरिंग रोड में है, कंप्यूटर वॉरियर एजुकेशन के नाम से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए, जैसे मैथ का फार्मूला हमको लिखना था, यहाँ से हम कोई भी शेप लेके या फिर न्यू इक्वेशन भी हम लेके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ रहता है, इसको लेंगे और इसमें जो भी हमको फार्मूला, जैसे इसमें डिज़ाइन आ गया तो यहाँ पे बहुत सारा इक्वेशन दे ही रहा है। जो हमको लिखना हो यहाँ से सेलेक्ट करके लेयर बाई लेयर इस तरह से हम बना सकते हैं। जो भी फार्मूला हमको यूज़ करना, जो भी आपको फार्मूला लिखना हो आप क्लिक करते जाइएगा, आते जाएगा। सब में अलग अलग तरह का दिया है, जैसे हमको ये चाहिए, इस ऑप्शन से ये चाहिए, मान लीजिए ये ऑप्शन से ये चाहिए। तो जिस तरह का आपको फार्मूला का अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन इसमें देखिए दिया हुआ, उस तरह से आप फार्मूला टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन का यूज है कि आप फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर वगैरह दिया हुआ, उस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको कोई भी फार्मूला जैसा चाहे आप लिख सकते हैं। आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप लेके उसका यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ सिंबल के लिए, जैसे आपको कोई सिंबल बार बार लेना है, यहाँ से सिंबल ले लीजिए, मोर सिंबल में जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारा सिंबल है सिस्टम का। मान लीजिए कोई सिंबल का आपको बार बार यूज है तो आप यहाँ से उसको सिंबल को ले सकते हैं और उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे जो भी लेना हो यहाँ से भी आपको इजीली जिस तरह से लेना हो ले सकते हैं, या फिर इसको आप ड्रैग करके भी ले सकते हैं। जो आपको सिंबल चाहिए, जैसा सिंबल चाहिए, यहाँ से जो चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस तरह से चाहिए, इसका हमको शॉर्टकट की बनाना है, तो शॉर्टकट की हमको क्या है, Ctrl+Alt+Ctrl+C, ये प्रेस करेंगे ये आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी इसका है, यहाँ पे हम प्रेस करके देख लेते हैं, Ctrl+Alt+C आया, यहाँ पे आ गया। आपको नहीं दिखेगा तो इसको हम जूम करके आपको दिखा सकते हैं। देखिए दिख रहा है, देखिए इस तरह से हम इसको बुला सकते हैं, या फिर हम खुद से बना भी सकते हैं अपना कोई भी शॉर्टकट की, कोई भी। जैसे इसकी का बनाना होगा तो बना लेंगे। मोर सिंबल में जाएंगे, वो सिंबल देखेंगे, जैसे बुक का लेना हो या पेन का लेना हो, कैंची का, जो भी लेना हो शॉर्टकट की। जैसे हैंड का हम लोग देखते हैं तो उसका भी शॉर्टकट भी बनाएंगे। जहाँ पे हमको जैसे कुछ हम नोट तैयार कर रहे हैं, हैंड का सिंबल देना है तो उसका शॉर्टकट की बनाएंगे और वहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे और शॉर्टकट की के माध्यम से, और वो टाइप करते जाएंगे। बुलेट के जगह पे यूज़ करते हैं, पहले क्लास में हम बुलेट बताए थे, तो बुलेट की जगह पे हम इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक सिंबल तक हम बता दिए, क्लियर कर दिए, टेक्स्ट भी बता दिए, पूरा ऑप्शन, हिडर फुडर भी बता दिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से हम याद दिला देते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो डिज़ाइन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।